कहानी की शुरुआत में हमें एक मैजिकल दुनिया दिखाई जाती है और हमें एक लड़की और एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि पेड़ों की जड़ों के ऊपर लेटे हुए होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर यानी ऐश ब्लेक को। ऐश जो कि असल में एक बेकार सी लड़की को बचाते बचाते अपना हाथ खो चुका है। क्या मतलब उसे जानता भी था फिर भी। और इस चीज को देख के वहाँ पे एक ड्रैगन आती है जो कि असल में एक सुंदर सी कन्या बन जाती है और हमारे ऐश की तरफ जाते हुए कहते हैं कितना बेवकूफ लड़का है, एक लड़की को बचाने के चक्कर में अपने हाथ को भी खो दिया और इतनी बुरी मौत मरा है। पर मुझे ही लगता है कि इसे ऐसी मौत मरना चाहिए था, इसलिए मैं एक नई जिंदगी दूंगी इसे। इतना कहने के बाद वो जो ड्रैगन होती है वो जाती है हमारे ऐश के सामने बैठती है और हमारे ऐश को हील करती करती है, साथ ही साथ उसका जो आर्म होता है उसको भी नया नवेला बना देती है। लेकिन जब हमारे भाई का हाथ दोबारा रिकवर होता है तब उसके हाथ में एक टैटू आ जाता है जो कि कुछ ज्यादा ही वियर्ड था। और तभी जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हम लोगों को एक चांदनी रात दिखाई जाती है जहाँ पे अपना भाई जब सो ही रहा होता है तभी उसके ऊपर एक लड़की आती है जिसका नाम देवी होता है। वो लड़की ऐश के हाथ को चूमने लग जाती है। फन फैक्ट असल में ये बात है कि असल में देवी ने ऊपर से कुछ भी नहीं पैदा होता है और दुख की बात है कि अपना भाई अपने हाथ पैर को नहीं हिला सकता। अपना भाई ऐश जिसे कुछ भी नहीं पता होता कि आखिर चल क्या रहा है, वो उस लड़की से पूछता है कि आखिर वो उसके ऊपर क्यों है और आखिर वो यहाँ पे रात में करने क्या ही है। लेकिन इससे पहले कुछ आगे कुछ होता तभी अपना भाई उठ जाता है और इस हादसे को एक सपना मान के वो अपने स्कूल वापस चले जाते हैं नॉर्मल जिंदगी की तरह। अपना भाई असल में एक ड्रैगन स्कूल में पढ़ता है जहाँ पे असल में सिखाया जाता है कि कैसे ड्रैगन्स को ट्रेन किया जाए और ये काफी ज्यादा जाना माना भी स्कूल होता है, यानी कि इस जगह का सबसे बेस्ट है स्कूल। और जब हमें ये बताया जा रहा होता है तभी हमें एक जेसिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि स्कूल का फेस्टिवल आने ही वाला है बस, और उसके लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और जब जेसिका उसके दोस्त इस चीज के बारे में बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे अपना भाई यानी ऐश आ जाता है। ऐश इस ड्रैगन स्कूल में कुछ ज्यादा अच्छी रेपुटेशन नहीं है, यहाँ पे असल में सारे के सारे लोगों से प्रॉब्लम चाइल्ड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि असल में काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी फैलाता है। सब लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते पीछे पीछे, पर खैर उससे क्या हो गया, ये तो अपने भाई के लिए रोज का ही है। पर अपने भाई जब इतने सारे ताने सुन ही रहा होता है दूसरे लोगों से तब अपने भाई को गुस्सा आ जाता है और एक के तो बल्कि बजाने शुरू करने वाला होता है। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे रोक लेता है जिसका असल में नाम होता है रिमोन। रिमोन ऐश का एक काफी अच्छा दोस्त है और उसको काफी ज्यादा मदद भी करता है। रिमोन ऐश को कहता है क्या तुम पिछले साल वाला सीख करना चाहते हो अभी भी, अपनी इज्जत का कचड़ा मत करो यार। तो मैक्स नाम का एक बच्चा बोलता है अब बच्चों ऐसी हरकतें करना बंद करो, हम बड़े हो चुके हो और थोड़े संस्कार लाओ अपने में। और ऐश कहता है अच्छा बताओ तो संस्कार। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है क्लास का सीन। तभी हम लोगों को बताया जाता है कि सब बच्चों के हाथ में एक स्पेशल टैटू है, या फिर यूं कहे कि सब लोगों के पास एक स्पेशल टैटू है जो कि असल में उनके पार्टनरशिप को दिखाता है उनके ड्रैगन के साथ। और इसी वार्निंग के चलते हुए कोई भी बंदा किसी और का ड्रैगन जो है वो नहीं चला सकता है क्योंकि उनके ड्रैगन उन्हें अलग बनाते हैं। लेकिन तभी क्लास को खत्म होने के बाद हमारा जो रेवेंट होता है वो हमारे भाई से पूछता है यानी ऐसे पूछता है कि आखिर ये टीचर क्या बकवास कर रही है, तू तो सबके ड्रैगन चला सकता है। क्योंकि असल में अपने भाई यानी ऐश में कोई भी ड्रैगन नहीं है और अभी वो रेवेंट के ही ड्रैगन को चलाता है। ऐश कहता है उसे भी नहीं पता कि आखिर ये कैसे होता है लेकिन वो चला पाता है बस। ऐश कहता है उसने भी कई बार पता लगाने की कोशिश की है लेकिन कभी पता नहीं लगा पाया और वो इस चीज के लिए आगे भी काफी ज्यादा मेहनत करेगा ताकि उसे पता लगा पाए। लेकिन जब ऐश और रेवेंट जो होते हैं एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की को, सिलेविया, जो कि असल में यहाँ पे प्रिंसेस भी होती है। सिलेविया हमेशा एटीट्यूड दिखाती है और ऑर्डर देते हुए बात करती है और अभी भी इन लड़कियों को वही करती है और लड़कियों को अपने सामने से हटने के लिए कहती है। तभी रेमंड हमारे ऐश को बोलता है कि असल में ये लड़की हमेशा ही ऐसी रहती है, ये कभी दूसरों को अपने पास आने ही नहीं देती और ना इसके ऐसे बिहेवियर की वजह से इसके पास लोग आते हैं। तभी रास्ते में जाते हुए रेमंड ऐश से पूछता है कि क्या वो फेस्टिवल में हिस्सा लेगा, फेस्टिवल में जो रेस होगी उसमें। लेकिन अपना भाई मना कर देता है और कहता है नहीं क्योंकि उसके पास ड्रैगन नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे रिबेका नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि असल में थर्ड ईयर की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है और अपने भाई रेमंड असल में इस लड़की को बहुत ज्यादा चाहता है, उसे इस लड़की के बारे में हर चीज पसंद है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है कि क्लास टेस्ट होने वाला है और अपना भाई जो ऐश है वो रेमंड का ड्रैगन यूज करने वाला है क्योंकि उस पर तो खुद का है नहीं इसलिए। और बेशक इन सभी नालायकों में से सबसे आगे निकलती है प्रिंसेस जो कि उसके सामने आने वाले हर किसी बच्चे को आसानी से हरा दे रही होती है और काफी ज्यादा मास्टरी भी होती है उसको उसके ड्रैगन पे। वही अपना ऐश जो होता है वो एक बंदे पे हमला करने की कोशिश करता है लेकिन लड़ते लड़ते सामने वाले बंदे से ऐसे चमाड़ खाता है कि आसमान में उड़ता उड़ता दूसरे के ड्रैगन को पेल देता है और ऐसे भयंकर टक्कर होने के बाद अपना टीचर वहां पे जाता है, सबको चुप कराता है, टेस्ट वहीं पे रद्द करके लास्ट में हमारे भाई को कहता है ये तेरा ड्रैगन है भी तो इज्जत से चला इसे। और तभी वहाँ पे स्लेविया आती है, उसे एक चाटा मार देती है और जब स्लेविया को ऐसे ठोकर मारने के बाद हमारी जो स्लेविया होती है उसे काफी बुरी चीज सुनाती है। अपने भाई ऐश को काफी सारी बुरी भरी चीजें भी कहती है। स्लेविया कहती है तुम्हारे को तुम्हारा ड्रैगन इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो मर चुका है और इस चीज को सुनने के बाद अपने भाई उसे मारने को हो रहा होता है। और स्लेविया की ऐसी कड़वी बातें सुनने के बाद हमारा भाई उसे कहता है माफी मांगो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और हमारे स्लेविया कहते हैं अगर दम है तो मेरे को हरा के दिखाओ फेस्टिवल की रेस में, फिर मांगूंगी सॉरी। और तब दोनों साइड से डील डन हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को वही अंधेरी रात दिखाई जाती है जहाँ पे अपने भाई अपने हाथ पैर नहीं लगा पा रहा होता है। वो देवी नाम की जो लड़की होती है हमारे भाई के शरीर के साथ खेल रही होती है, बस ऐसे मतलब लेटी होती है। भाई ऐश देवी से पूछता है क्या चल रहा है। तभी देवी कहती है असल में उसे मजा आता है तुम्हारी बॉडी के साथ खेलने में। वो बताते हैं कि असल में इस बॉडी में असल में एक ऐसी शक्ति है जिससे असल में कुछ ऐसा बॉन्ड होने वाला है, कल एक ऐसी चीज जन्म लेने वाली है कि कल मजा ही आ जाएगा और वो इस चीज को देखना चाहती है। वो बताते हैं असल में आखिरी रात होने वाली है उन दोनों की ऐसे।
वही हम लोगों को अगली सुबह दिखाई जाती है जहाँ पे अपने भाई अपने टैटू वाले हाथ को बांध रहा होता है बैंडेज से, ताकि वो टैटू किसी को ना दिखे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैच का दिन आ जाता है जहाँ पे रेबेका जो है सबको कैरी होती है। जो भी ये रेस जीतेगा वो उस लड़के के साथ डेट पे जाएगी। और इस चीज को सुनने के बाद सारे के सारे वहाँ पे जितने भी लड़के होते हैं तो बिल्कुल बावले हो चुके होते हैं इस चीज को सुनने के बाद। तभी उसके बाद स्लेवेका की बारी आती है और उसको भी स्टेज पे बुलाया जाता है। स्लेवेका स्टेज पे आती है एंड उसके बाद सभी लोगों को देखने के बाद वो कहती है बस अपने बेस्ट देना और कुछ नहीं। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से स्टेज से निकल जाती है। सब लोग सोच रहे होते हैं आखिर ये क्या था भाई, मतलब ये क्या था, मतलब क्या मतलब इस लड़की के अंदर कोई फीलिंग है ही नहीं इस मैच के प्रति, इसने भी अपनी औकात दिखा दी। तभी जो वही रेबेका होती है वो आसमान में शूट करती है और इस मैच को स्टार्ट करती है। रेस शुरू हो जाती है, सभी के सभी ड्रैगन्स भागने लगते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्लेवेका और कुछ ही ड्रैगन्स होते हैं जो उड़ सकते हैं। रीजन क्योंकि किसी का भी जो ड्रैगन है वो अभी तक फुली डेवलप नहीं हुआ है, वो भी बच्चे ही है। लेकिन स्लेवेका जो ड्रैगन होता है वो बिल्कुल मैच्योर हो चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ ऐश और स्लेवेका दोनों के बीच में वैसे तो दुश्मनी है लेकिन स्लेवेका को असल में कुछ लड़कियां आगे नहीं जाने दे रही होती है क्योंकि असल में स्लेवेका एक प्रिंसेस है एंड उन्हें इससे काफी ज्यादा जलन है। लेकिन ऐश तभी स्लेविया से एक डील करता है कि वो उन लोगों को हटा देगा वहां से, लेकिन उसे उसकी कुछ पिक्चरें भेजनी पड़ेगी। स्लेविया भी इस डील से मान जाती है एंड उसके बाद अपना भाई जाता है उन सभी को साइड में कर देता है रेमंड के इस खाते पीते ड्रैगन के साथ। ऐश स्लेविया की मदद कर देता है लेकिन जैसे ही वहां पे स्लेविया आती है वो कहती है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं भेजूंगी, हमारी डील किसी काम की नहीं थी, वो बस मुझे तुमसे काम निकलवाना था। इतना कह के वो उसे 2 गालियां देती है और वहां से निकल जाती है। लेकिन तभी इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद हमारा जो ऐश होता है उसका ड्रैगन यानी रेमंड का ड्रैगन जो है थोड़ा रेस्ट करता है। लेकिन तभी ऐश को कुछ आवाजें सुनाई देती है और ऐश उन आवाजों को फॉलो करते हुए जाता है जंगलों के बीच में और उसे देखने को मिलती है एक जगह। ऐश उस जगह के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पे असल में एक बंदा है जो कि असल में उसकी तरफ बंदूक करके बैठा है। वो स्पाइडरमैन जैसे दिखने वाला बंदा जब अपने भाई पे अटैक कर रहा होता है लेकिन तभी पीछे से एक लड़की भी आ जाती है जो कि हमारे ऐश पे हमला करती है अपनी लकड़ी वाली शक्तियों के साथ। उस लड़की का नाम होता है आन्या जो कि असल में अपने लकड़ी वाले अटैक को यूज कर रही होती है और हमारे ऐश को घायल करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन अपना जो भाई होता है उसके हर एक वार से बच जा रहा होता है, मतलब जैसे तैसे करके अपना भाई वहां से निकल ही जा रहा होता है बार बार। वो भी नहीं मतलब मानते हैं एक बार किस्मत काम कर जाती है लेकिन बार बार कैसे हो जाता है भाई। तभी दोनों की पोजीशन स्विच हो जाती है और आन्या जो है वो खाई वाली तरफ चली जाती है। आन्या जो होती है जैसे हमारे भाई पे अटैक करने जाती है वो नीचे गिर जाती है खाई में, लेकिन एक लड़का होने के नाते उस लड़की को बचाता है लेकिन वो लड़की उसे धोखा दे देती है जैसे कि लड़कियां करती है। ऐश जिसने असल में उस आन्या को बचाया होता है वही आन्या उसे धोखा दे देती है, उसे नीचे खाई में फेंक देती है और अपने भाई गिरते हुए यही सोच रहा होता है कि आखिर वो इतना अच्छा क्यों है। तभी ऐश के हाथ का जो टैटू होता है वो बिल्कुल ग्लो करना शुरू कर देता है और जैसे जैसे भाई नीचे गिर रहा होता है उसका टैटू और ग्लो करता जाता है और उसका एक टैटू इतनी तेज ग्लो करने लगता है कि सबको पता चल जाता है कि अब इसका भी ड्रैगन आ गया बेटा। जैसे अपने भाई उस ड्रैगन नेक को तोड़ता है उसके अंदर से एक लड़की निकलती है जो कि बेशक उसे नावी की याद दिला रही होती है। अपने भाई सोच रहा होता है कि आखिर ये ड्रैगन लड़की ऐसी क्यों दिख रही है भाई, लेकिन कुछ भी बोलो लड़की तो क्यूट है भाई। तब जो ऐश था वो काफी ज्यादा मुश्किल वाली सिचुएशन में था क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या ये सच में जो ड्रैगन अभी निकली है ये ड्रैगन ही है ना, क्योंकि भाई ये तो बिल्कुल लड़की ऐसी है एंड क्योंकि इस दुनिया में अभी तक ये नहीं पता या फिर कभी ऐसा हुआ नहीं है कि एक ड्रैगन बिल्कुल एक ह्यूमन फॉर्म में हो, इसलिए अपने भाई जो होता है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि ये उसकी ही है ना भाई ड्रैगन। वेल बेशक भले इस दुनिया ने ना सुना कोई ड्रैगन जो कि इसमें ह्यूमन फॉर्म में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि असल में इस दुनिया ने तो ये भी नहीं सुना था कि असल में एक ऐसा बंदा भी हो सकता है जो सारे के सारे ड्रैगन्स को यूज कर सकता है। तब जैसे ही नावी वाली लड़की जो होती है उड़ती है वो अपने भाई को काफी दूर फेंक देती है। तब ऐश उसके बारे में उससे पूछता है और तो वो अपनी लड़की अपने बारे में बताती है कि असल में वो एक ड्रैगन है और वो इस चीज को ना भूले। वो लड़की ऐश को कंफर्म कर देती है कि वो एक ड्रैगन ही है, वो कोई ह्यूमन नहीं है। इस चीज को सुनने के बाद अपना भाई जो होता है उसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी एक स्लेव की तरह ट्रीट नहीं करूंगा, एक मास्टर की तरह ट्रीट करूंगा और तुम पे कभी भी कोई चीज थोपूंगा नहीं कि मतलब तुम्हें करना है तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी अपने भाई के लिए जो लोग कहते थे कि उसे एक बिल्कुल ही उसकी जिंदगी पलट देने वाली या फिर यूं कहें कि उथल पुथल करने वाली उसकी जिंदगी में ड्रैगन मिलेगी, जो कि असल में सच भी होता है क्योंकि असल में अपने भाई को मिलती भी है। क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं कि आखिर इसकी कैसी कैसी हरकतें रही है पहले हमारे भाई ऐश के साथ। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना भाई जो होता है उसको लेके आ जाता है कमरे में। वो ड्रैगन जिसने बिल्कुल भी कपड़े भी नहीं पहने होते सीधे चली जाती है बेड पे सोने के लिए और अपना भाई चली जाता है जमीन पे सोने के लिए। लेकिन तभी उस लड़की की फिर से चुल पड़ती है और हमारे भाई को अच्छे अच्छे रात में सपने दिखाती है। अगली सुबह हम लोग को दिखाया जाता है कि अपने भाई जिसे इतना ज्यादा काटा गया होता है लेकिन ये मच्छर नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे रेबेका आती है जो कि असल में इंस्पेक्शन करने आई होती है क्योंकि अपने भाई के कमरे से काफी ज्यादा र्यूमर्स आ रहे होते हैं कि यहाँ पे एक ड्रैगन है। तभी वो रेबेका जब वहाँ पे आती है वो चेक करते हैं कि अपने भाई के सच में कमरे में कोई ड्रैगन है कि नहीं है। तब उसे देखने के लिए मिलती है हमारी वही छोटी सी लड़की नेवी एंड ऑफ कोर्स उसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने होते तो सब लोग स्पेशली मैक्स के अंदर हवस भर जाती है। वही सबसे पहले ऑफ कोर्स हमारी नेवी ने क्योंकि कुछ कपड़े नहीं पहने होते तो उसे पहले ढकने के लिए कहा जाता है और जब ऐश नेवी को ढक देता है तब रेबेका उसे बताते हैं कि तुम्हें इसके लिए वैसे कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कुछ कपड़े इसके लिए खरीद लो, इसका सारा खर्चा स्कूल देख लेगा। और इसी के साथ साथ अपनी रेबेका जो होती है 2-3 ज्ञान की बातें और पेलती है और वहां से
चली जाती है। अगली सीन में दिखाया जाता है ऐश अपनी ड्रैगन गर्ल को नए कपड़े दिलाता है और उसकी ड्रैगन मीट की जगह कुछ आइसक्रीम जैसी पेस्ट्री चीज खा रही होती है, लेकिन ऑफ कोर्स ड्रैगन इसे नहीं खा सकते हैं एंड वो वहाँ पे बेहोश पड़ जाती है। तब इस चीज को स्लेविया भी देख लेती है और हमारे भाई को यानी कि ऐश को काफी ज्यादा डांट लगाती है कि कहती है इस चीज को ड्रैगन को नहीं देते क्योंकि असल में ये ड्रैगन के लिए नहीं है। मतलब उसकी जो असिस्टेंट होती है वो उस ड्रैगन गर्ल को पिलाती है थोड़ा सा एंटीडोट और ऐश का ड्रैगन ठीक हो जाता है तो वो उसको थैंक यू भी बोलता है और तब स्लेविया भी उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि असल में उसने उसकी पहले मदद की थी एंड उसके बाद वो उसकी माफी को भी एक्सेप्ट कर लेती है। और थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद हम लोग को दिखाया जाता है एको और ऐश को। बिल्कुल हमारी जो ड्रैगन गर्ल है उसका नाम एको है। ऐश और एको एक साथ बैठे होते हैं और वो लोग एक दूसरे के साथ अपने रिलेशन अच्छे बना रहे होते हैं और उनके एस्ट्रल फ्लो को भी अच्छा कर रहे होते हैं। एस्ट्रल फ्लो असल में ड्रैगन और उसके मास्टर के बीच का कनेक्शन होता है। तभी इतना खाना पीने के बाद एको जो होती है रेस्टरूम में चली जाती है और अपने भाई वहाँ पे बाहर उसका इंतजार करता है, लेकिन जब काफी देर तक एको बाहर नहीं आती है तब ऐश अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी उसे स्लेविया पकड़ लेती है और कहती है बदतमीज तेरे को अंदर जाते हुए शर्म नहीं आई। ऐश स्लेविया को सारी बातें बताता है कि असल में एको बाहर नहीं आई है काफी घंटों से और तब स्लेविया इस बात को सुनने के बाद उसकी मदद करने की कोशिश करती है। उसे बोलती है कि अपने एस्ट्रल फ्लो को यूज करो ताकि तुम उसके पता लगा पाओगी कि कहाँ पे है वो। ऐश जब उसका एस्ट्रल फ्लो को यूज करता है तो उसको काफी सारी बटरफ्लाई दिखती है जो कि असल में उन्हें लैब में पहुंचा देती है जो कि असल में सिटी साइंटिस्ट की एक लैब होती है। हम लोगों को एंजेला नाम की एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि असल में कुछ रिसर्च करना चाहती है और एक्सपेरिमेंट करना चाहती है हमारी एको के साथ, पर क्योंकि ड्रैगन स्कूल उसे करने नहीं देगा इसलिए वो इसे इलीगल कर रही है। तभी ऐश और स्लेविया भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और एंजेला को देख लेते हैं। स्लेविया एंजेला के बारे में काफी कुछ जानती थी और उसे हमारे ऐश को बताती है कि असल में सिटी साइंटिस्ट है एंड तब एंजेला भी जो होती है वो मना कर रही होती है कि वो एको को वापस नहीं देगी जब तक वो उस पर टेस्ट नहीं कर लेती है। और तभी वो पहला हमला करती है हमारे स्लेविया और ऐश के ऊपर। वो एक ऐसा हमला करती है जिसके वजह से उन लोगों के आसपास एक चक्र सा आ जाता है जो कि असल में उन्हें सुला रहा होता है, लेकिन तभी जो एको होती है वो चिल्लाते हुए हमारे ऐश का नाम लेती है और कहते हैं सो गए तो मारूंगी बहुत, पहले बचाओ मेरे को। एंड तभी अपने भाई का जो एस्ट्रल फोर्स होता है उन दोनों के बीच का कनेक्शन वो जागरूक हो जाता है और अपने भाई के अंदर एक अलग सी पावर आ जाती है और एंजेला को हराने के बाद एको जो होती है उसे सबसे पहले एक मुक्का मारती है। वही तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है हमारी एंजेला को जो कि असल में अब वहाँ पे एक स्कूल टीचर बन चुकी है और असल में वो ऐश की क्लास की होम रूम टीचर है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है स्लेविया और उसके ड्रैगन को, जहाँ पे हमारी जो स्लेविया हो रही है वो बोल रही होती है कि वो काफी ज्यादा जेलस है क्योंकि ऐश सभी ड्रैगन को राइड कर सकता है लेकिन वो नहीं, और वो भी चाहती है वो किसी भी ड्रैगन को राइड कर सके। वो चाहती है उसका ड्रैगन लैंसलॉट और भी ज्यादा पावरफुल हो, उसका प्रमोशन हो जाए जिससे आने वाले फ्यूचर में हमारी जो स्लेविया है वो प्रमोट हो सके और बन सके एक आर्च ड्रैगन आर्ट। तभी जो हमारे स्लेविया होते हैं वो अपने शीश महल के कुछ सेवकों को बोलते हैं कि उसके लिए जाओ और ड्रैगन इकट्ठा करो क्योंकि वो भी ऐश की तरह काफी सारे ड्रैगन को राइड करना चाहते हैं। जब उसके लिए कुछ नए ड्रैगन लाए जाते हैं वो उन ड्रैगन को राइड करने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी ड्रैगन उसकी बात नहीं मानता। और इसी बेवकूफ वाली हरकतों को देखते हुए तभी वहाँ पे रेबेका भी आ जाती है और साथ ही साथ ऐश भी। और अब जो रेबेका होती है वो ऐश को बताती है कि असल में तुमसे काफी ज्यादा जेलस है क्योंकि तुम काफी सारे ड्रैगन को राइड कर सकते हो लेकिन ये नहीं, लेकिन शायद ये भूल गए कि हर कोई नहीं कर सकता ऐसा। और तभी वो स्लेविया की ऐसी हरकतों को देखते हुए वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होकर जाती है अपने ड्रैगन को लेके ताकि ये सब जो हो रहा है झमेला उसको हटा सके और सब कुछ शांत कर सके। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है बिना किसी को चोट पहुंचाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है ऐश को जो कि सोच रहा होता है कि आखिर स्लेविया ऐसा चाहती क्यों है, आखिर वो उससे जेलस क्यों करती है। लेकिन तभी हमें एको को दिखाया जाता है जो कि देखते हैं कि काफी सारे लोग आए हैं एक लेजेंडरी स्टैचू को देखने। वो उसके बारे में उससे ऐश से पूछती है और ऐश उसे बताता है कि इसलिए एक आर्च ड्रैगनल स्किल का स्टैचू है और इसे आसानी से नहीं पाया जाता। तभी एको उसे कहते हैं कि वो उसे ये चीज दिला सकते हैं लेकिन ऐश को उसका काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए जो कि वो नहीं रखता है और एको ऐश से काफी नाराज होती है। वही हमें दिखाया जाता है आन्या को जो कि इसमें सोच रही होती है कि ऐश अभी तक जिंदा कैसे है, उसने तो ऐश को खाई में धकेल दिया था एंड वो अभी तक मर जाना चाहिए था, लेकिन आन्या इस बारे में बुलगाओ को कुछ नहीं बताती है। तभी हमें बुलगाओ और आन्या को दिखाया जाता है जहाँ पे बुलगाओ जो है वो आन्या से पूछता है कि आखिर क्या हालचाल चल रहे हैं सिटी के। तभी हमारे जो लॉटरी माउंट किंगडम काफी ज्यादा शांत है एंड बाकी जो किंगडम है वो ड्रैगन्स को वील्ड नहीं कर सकते हैं, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तभी जो हमारा मिलगाउस होता है वो कहता है चलो ठीक है फिर अब तबाही मचाते हैं। मिलगाओ एक डेड ड्रैगन को समन करता है जिसे नेक्रोमेंशिया भी बोला जाता है। ये ऐसे ड्रैगन्स होते हैं जो मरे हुए होते हैं पहले से ही। वो नेक्रोमेंशिया काफी अंदर तबाही मचा रहा होता है सिटी में। तभी स्टूडेंट जिस चीज को देखते हैं और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन काफी ज्यादा भयानक हो चुकी होती है, स्लेविया कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो एको है वो जाते उससे लड़ने की कोशिश करती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ नहीं कर पाती और ड्रैगन उसे खा जाता है। रेबेका अपनी पावरफुल स्ट्रेंथ का यूज करती है लेकिन वो किसी काम की नहीं होती क्योंकि जो ड्रैगन है वो ऑलरेडी मर चुका है, इसलिए वो अपने आप को बार बार रिकवर कर पा रहा होता है। तभी अपना जो ऐश होता है उस स्लेविया के पास जाता है, उसे कहता है तुम प्रिंसेस हो, तुम्हें कुछ तो करना चाहिए, चलो उठ जाओ कुछ तो करो। लेकिन स्लेविया काफी ज्यादा डरी हुई होती है और मना कर देती है। लेकिन तभी जो ऐश होता है उसे एक चाटा मार देता है। हाँ भाई अब लगाओ हमारे ऐश पे डोमेस्टिक अब्यूज का केस। तब स्लेविया जो होती है वो होश में आ जाती है और अपने ड्रैगन को समन करती है। स्लेविया के ड्रैगन आने के बाद लग रहा होता है कि चलो भाई अब शायद कुछ सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन जैसे हमारे वो अटैक करने जाते हैं उनपे
वहीं दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है नेवी को, जो कि असल में हमारी एको को ज्ञान पेल रही होती है। नेवी अपने और ऐश के रिलेशनशिप के बारे में बताती है उसे, और एको को बोलती है कि देखो तुम्हें असल में कुछ भी हो जाए ऐश को और अपने आप को बचाना ही होगा। और तब क्योंकि ऐश को बचाना होता है, तब हमारी जो नेवी होती है वो सजेस्ट करती है हमारी इको को कि तुम जाओ और एक आर्च बनाओ जिससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। लेकिन तभी हमारी जो एको होती है वो कहती है कि वो नहीं बना सकती। लेकिन तभी नेवी बोलती है कि एक काम करो, तुम जाके एक फेक वाला ही बना दो, उससे भी काम हो जाएगा। और तब जैसे कि नेवी ने कहा होता है, एको भी सेम वही करती है और वो एक आर्च बनाती है हमारे ऐश के लिए, और ऐश उस आर्च को एक्टिवेट भी कर लेता है। अब ना भाई ऐश जो होता है वो एक आर्मर के अंदर आ जाता है, और बेशक मिल्का उसको भी पता चल चुका होता है कि अब उसका ड्रैगन ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला और वो लोग हार चुके हैं। और मिल्का ये भी कहता है कि लेकिन वो पूरी तरह से नहीं हारे, क्योंकि उनके पास दोनों लड़के और लड़कियां हैं, तो बेशक वो पूरी तरह तो नहीं हारे हैं। वही जब सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है रेबेका को, जो कि असल में बोल रही होती है कि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी काफी ज्यादा वीक है, और वो तो आज के हमारे अटैक से दिखी गया हमें। और वो ऐश और स्लेवियो को ऑफर करती है उनके स्टूडेंट काउंसिल में आने के लिए, ताकि वो काफी ज्यादा और ताकतवर हो जाए। दोनों मान जाते हैं, उन्हें किसकी तरह एक थैंक यू भी कहती है। लेकिन तभी हमारी एको को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि आखिर ये हरामी लड़का कैसे इतनी ज्यादा मजे ले रहा है लड़कियों के, और ऐश को दो बड़ी बड़ी गालियां देती है। ऐश का गाल सुझाने के बाद ये लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं, एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बैक स्टोरी। हमें स्लेविया को दिखाया जाता है 7 साल की उम्र में, जहाँ पे असल में स्लेविया जो है वो एक जर्नी पे होती है ताकि वो मदर ड्रैगन को ढूंढ सके और उनसे अपने लिए एक ड्रैगन ले सके। इस जर्नी के दौरान हमारी स्लेविया को काफी ज्यादा चोट भी लगती है, वो काफी ज्यादा थक चुकी होती है और एक पेड़ के पास आराम से बैठ के रो रही होती है। वहीं तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एक लड़का आता है, जो कि स्लेविया की ऐसी रोंदू वाली आवाज को सुनते वहाँ पे आता है। वो लड़का स्लेविया के पास आता है, उसे बोलता है कि क्यों ना तुम इसे क्यूट कर दो, ये सब छोड़ो और घर चलो। लेकिन स्लेविया बिल्कुल नहीं मानती है, उसी बात पे अड़ी रहती है। और ऐसे डिटरमिनेशन देख के हमारा जो भाई होता है वो कहता है चल ठीक है, मेरी पीठ पे आ जाओ ताकि मैं तुम्हें उस मदर ड्रैगन की तरफ ले चलूं। स्लेविया उस लड़के के बारे में सोच रही होती है कि क्या वो ठीक होगा अभी तक। वही उसे क्या पता कि असल में वो लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारा ऐश ही है। हमारे ऐश को भी वो डॉल दिखती है जो कि असल में उस दिन स्लेविया के हाथ में थी। लेकिन भाई को वो दिन तो याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि आगे किसकी डॉल थी या फिर इस डॉल को उसने कहाँ देखा है। और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। वही दूसरी ओर रेबेका जो है वो सबको बताते कि 2 नए मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं स्टूडेंट काउंसिल में, और तब वो तीनों के तीनों अपनी अपनी स्पीचेस देते हैं, जहाँ पे सब लोग हंस रहे होते हैं एको के स्पीच में, और उसको इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है। लेकिन जब ऐश उसे समझाता है कि असल में ऐसा कुछ नहीं है, बस वो लोग एक ह्यूमन फॉर्म वाले ड्रैगन को देख के थोड़ा सा चौंक गए थे और काफी सरप्राइज थे। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि असल में एक नई क्लब बनी है वहाँ पे, जिसका नाम होता है सिल्वर नाइट फैन क्लब, जो कि असल में और किसी से नहीं बल्कि अपने भाई ऐश से ही इंस्पिरेशन लेके बनाई गई है। तभी हमें दिखाई जाती है क्लब की लीडर जिसका नाम होता है जेसिका। जेसिका सबको बता रही होती है कि अगर किसी को भी पता है कि अगर सिल्वर नाइट असल में है कौन तो प्लीज मेरे को बताओ। ऐश, स्लेविया और एको इस चीज को सुनने के बाद कुछ नहीं बोलते हैं। तभी जो हमारी जेसिका है वो अपनी रियल इंटेंशंस बताते हुए बताती है कि असल में वो उससे ही शादी करना चाहती है, और सिल्वर नाइट जो असल में है वो सिर्फ उसी के लिए बना है, और जेसिका उसे डिजर्व करती है। लेकिन तभी हमें बताया जाता है कि असल में जेसिका जो है असल में नोबल का टाइटल लेना चाहती है। उसे असल में सिल्वर नाइट से नहीं बल्कि उसके नोबल स्टेटस से मतलब है, क्योंकि अगर उसने सिल्वर नाइट के साथ शादी कर ली तो ऑफ कोर्स उसे उसका नोबल स्टेटस भी मिल जाएगा, और आखिर यही तो चाहती है हमारी जेसिका। वेल हमें तभी ये भी बताया जाता है कि असल में कि जेसिका असल में और कोई नहीं बल्कि रेबेका की बहन है। और थोड़ी देर बाद जब ऐश स्लेविया जाते हैं रेबेका के पास, तब रेबेका उसे बताती है कि देखो अपनी आइडेंटिटी तुम सब मत ही बताना, वरना तुम तो जानते हो क्या होगा। तभी अगली सीन में हम लोग को दिखाया जाता है आन्या को, जो कि असल में एक यहाँ पे ड्यूटी पे होती है। वो एक स्पाई की तरह यहाँ पे काम कर रही होती है, हालांकि उसका मन तो होता नहीं है, लेकिन स्टिल उसे काम यहाँ पे करना ही पड़ता है, आखिर उसके मास्टर ने जो बोला है। तभी अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेबेका सबको बताती है कि असल में पहली प्रिंसेस यानी कि मोनोनिका यहाँ पे आ रही है, जिसको असल में आयरन ब्लड वॉल्करी भी बोला जाता है, और हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से वो यहाँ पे आ रही है। और मोनोनिका जो है असल में हमारी स्लेविया की बहन है, बड़ी वाली बहन। तो अब हमारी जो स्लेविया वो काफी डर जाती है और उसका मन बिल्कुल नहीं होता है कि वो मोनोनिका से मिले, एंड इसलिए हमें बताया जाता है तभी इसका रीजन ये है क्योंकि असल में जब ये दोनों छोटे थे तब जो मोनोनिका थी वो हमारी स्लेविया को एक तलवार देती है और एक मॉन्स्टर के सामने खड़ा कर देती है। इवन सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट जो कि हमारे स्लेविया के साथ हुए हैं, उसकी इतनी हार्श ट्रेनिंग और इतने कठोर शब्दों के साथ हमारी स्लेविया उसके साथ रह नहीं पाती थी, और उसे अपनी बड़ी बहन की ट्रेनिंग से काफी ज्यादा सख्त नफरत है और वो डरती भी है। वही अगले दिन वो मोनोनिका से मिलने के लिए मना कर देती है, लेकिन असल में उसे याद आता है कि जिस बच्चे ने उसकी जान बचाई थी उसे स्लेविया ने प्रॉमिस किया था कि असल में कुछ भी हो जाए वो एक आगे जाके नाइट बन के रहेगी, और क्योंकि जवान दी है तो ऑफ कोर्स पूरा तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए वो अपने डर को कॉन्कर करते हुए मोनोनिका के साथ मिलने चली जाती है। वहीं से शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है मोनोनिका को जो कि अपने बड़े वाले ड्रैगन में आ रही होती है। मतलब बेशक वो स्पेसशिप जैसा था, लेकिन तभी मोनोनिका जब आती है वो सीधे अपनी बहन को बुलाती है। हमें ऐसा दिखाया जाता है कि स्लेविया वहाँ पे आ चुकी है और वो और मोनोनिका के साथ बात कर रही है, लेकिन मोनोनिका के साथ बात करते टाइम मोनोनिका समझ जाती है कि असल में ये रियल उसकी बहन नहीं है, और तब हमें रिवील भी हो जाता है कि असल में वो और कोई नहीं बल्कि असल में स्लेविया के साथ रहने वाली उसकी एक सर्वेंट ही होती है। लेकिन तब मोनोनिका अपनी बहन को दोबारा बुलाती है और तभी हमें देखने को मिलता है कि रियल वाली जो हमारी स्लेविया है वो वहाँ पे आ जाती है।
मोरोनिका इत्यादि गुस्से में होती है और हमारी स्लेविया भी काफी ज्यादा डरी हुई होती है। मोरोनिका स्लेविया को कहती है तुम एक नाइट बनना है, लेकिन तुम्हारी टांगे ऐसी कांप रही है, हद है, तुम हमारे खानदान की नाम मिट्टी में मिला दोगे, तुम ऐसा करो नाइट नहीं बल्कि एक माँ बन जाओ, यही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। स्लेविया काफी डर चुकी होती है, लेकिन तभी मोरोनिका रुकती नहीं है और कहती है तुम हमारे लिए बस लालचन हो हमारे पूरे खानदान पे। तभी इतने गहरे शब्द सुनने के बाद हमारी स्लेविया रोने लग जाती है। तभी हमारा ऐश जो होता है वो मोरोनिका से पूछता है कि क्या आपके नोबल खानदान में एक ऐसा नियम नहीं है जो असल में ये बोलता हो कि आप अपने पर्सनल मैटर अपने घर में निपटाए और यहाँ पे वो अपने परिवार वालों की पब्लिक में बेइज्जती न करे। तभी मोरोनिका का जो गार्ड होता है वो उसे रोक लेता है और मोरोनिका भी समझ जाती है कि ये तो वही सिल्वर नाइट है। वो अपने गार्ड को कह के हमारे ऐश को वहाँ से उठवा लेती है। उसका गार्ड ऐश को लेके वहाँ से चले जाता है। वही दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है हमारे आन्या को, जो कि असल में सबारा नाम की एक क्लैन से है। तभी आन्या को पता चलता है कि मोनिका असल में इसी सिटी में है और सबारा के सभी लोग उससे मिलने जाने वाले हैं। लेकिन तभी आन्या जो है वो भगते हुए उस तरफ जाती है ताकि वो उन्हें रोक पाए। ये जानते हुए भी अकेले जाना बिल्कुल ही मौत का खेल है और कुछ नहीं पता कि वो वापस लौटेगी कि नहीं। वही दूसरी तरफ एक लड़की होती है जो कि हमारे ऐश को तैयार कर देती है ताकि वो जा सके बाथरूम में उनके साथ नहाने के लिए। क्या मतलब ये बाथरूम नहीं है तो क्या हुआ, स्पा ही तो है। तभी जो हमारी मोनिका होती है वो हमारे ऐश से बात कर रही होती है नेक्रोमैंसी और उसके हाल ही में अटैक के बारे में। और जब मोनिका ऐश से बात कर रही होती है तभी उसे याद आता है और वो साइल्विया को बोलती है कि असल में उसके लिए उसके पास एक मैरिज प्रपोजल है और उसे बताते हैं कि असल में जूलियट नाम का एक बंदा है जिससे असल में उसकी शादी कराना चाहती है और जूलियट के साथ उनका वंशज आगे बढ़ाना चाहती है। और हमारी जो स्लेविया है वो काफी डरी तो ऐसी हुई होती है और उसे याद आता है कि असल में जूलियट जो है असल में उसके भाई का भी नाम हुआ करता था, मतलब स्लेविया का एक भाई था, वो उसकी याद आती है उसे। और मोरोनिका उसे कहती है कि असल में तुम नाइट के लायक नहीं तो यही काम करो। अब अपना भाई ऐश जो है इन लोगों के फैमिली मैटर के बीच में तो नहीं आएगा। तब जो मोरोनिका होती है वो बोलती है कि असल में जूलियट का एक दोस्त है वो उससे शादी करने वाली है, लेकिन स्लेविया जो है वो कभी अपनी बहन को मना नहीं कर पाई क्योंकि ऑफ कोर्स उससे काफी डरती है, इसलिए वो चुपचाप रहती है। तब स्लेविया को बचाते हुए हमारा जो ऐश होता है वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, स्लेविया असल में काफी ज्यादा पावरफुल है और लास्ट वॉर में काफी ज्यादा की रोल रही थी। तभी जो मोरोनिका होती है वो कहते हैं चलो ठीक है फिर मैं ऐसा काम करती हूँ कि इसको एक बैठक के लिए इनवाइट करती हूँ, आखिर मैं भी तो देखूँ कितनी ताकतवर हो गई है, क्या सच में एक नाइट बनने के लायक है कि नहीं। वही क्योंकि असल में स्लेविया इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं होती है इसलिए वो लोग ट्रेनिंग की सोचते हैं, जहाँ पे हमारी रेबेका का असल में जो ड्रैगन होता है स्कूल में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, तो उसके साथ हमारी स्लेविया अपने बैटल के साथ बैटल करती है, लेकिन असल में वो काफी बुरी तरह से घायल होते हैं। तभी शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्लैन जो है वो मिलने आया होता है स्लेविया से। तभी ग्लैन बताता है कि असल मोनिका ने उसे मना किया है कहीं पे बाहर जाने के लिए और कल स्लेविया को टेंपल जाने के लिए बोला है या फिर जो भी इनका चर्च होता है वहाँ। ग्लैन स्लेविया को ये भी बताता है कि असल में मोनिका चाहती है कि वो आगे जाके उनका वंशज बढ़ाए, ना कि ये नाइट वाली हरकतें करे, तो वो बस उसे आगे जाके एक मदर वाला काम करने के लिए कहते हैं। तभी जब ग्लैन जा रहा होता है हमारी स्लेविया उससे पूछे क्या वो उससे शादी करना चाहेगा, अगर वो उससे पूछे तो, लेकिन ग्लैन कहता है वो कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। जब स्लेविया के पास जाने की कोशिश करता है तब ग्लैन उससे कहता है तुम भले ही हीरो होंगे लेकिन ये याद रखना कि हमारी फैमिली में इंटरफेयर मत करना। तब असल में हमारी जो रेबेका है वो बताती है हमारे ऐश को कि एक ही बंदा है या फिर यूं कहेंगे एक ही बंदी है जो मोरोनिका के लिए एक बड़ी राइवल है या फिर यूं कहेंगे खतरा है, और उस लड़की का नाम होता है एफडेशा। प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो माफ करना गाइस। रेबेका ऐश को बताती है कि असल में सिर्फ यही एक तरीका है जिससे शायद हम मोनिका को रोक सकते हैं। वही तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है अगले दिन जहाँ पे हमें जो स्लेविया होती है वो जाती है चर्च। वही उसके साथ साथ उसके बाजू में जेसिका होती है जो कि बोल रही होती है कि प्लीज मेरी सिल्वर नाइट जैसे बंदों से मेरी शादी करा देना ताकि हम बच्चे कर सके एंड में कुछ नोबल स्टेटस मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ हमारी स्लेविया से रोक रही होती है, कहती ऐसी चीजें कौन मांगता है भाई, वो भी गॉड के सामने। दोनों के बीच में बात हो रही होती है तभी वहाँ पे एफडेश आ जाती है जो कि वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबको बंदी बना लेती है और सभी लोगों को हॉस्टेज बना लेती है। और तभी एक वीडियो कॉल के माध्यम से वो मोनिका को कांटेक्ट करती है और उससे बोलते है कि असल में मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं इस चर्च को उड़ा दूंगी, अगर तुम ऐसा नहीं चाहती हो कि यहाँ पे जितने भी लोग सारे के सारे मारे जाए, तुम्हारी बहन मारी जाए, तो ऑफ कोर्स तुम अपना कटा हुआ सर मेरे को दे दो। लेकिन इतनी सारी बकवास सुनने के बाद हमें जो मोनिका होती है कहते हैं ठीक है फिर ऐसा करो कि इससे पहले वो उस चर्च को उड़ाए हम उसे उड़ा देंगे। और ऐसे खतरनाक विचार को सोचते ही हमारा जो भाई होता है वो बिल्कुल डर जाता है, कहते कैसी इंसान है ये सिर्फ उन लोगों के बारे में नहीं सोच रही बल्कि किसी भी यानी अपनी बहन के बारे में भी नहीं सोच रही भाई। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि जेसिका जो है वो असल में हमारे स्लेविया से कहती है कि वो उसको अपना प्रिंसेस वाला टाइटल दे दे ताकि वो यहाँ पे पकड़ी ना जाए। एंड वैसे सच बताएं तो असल में जेसिका को एक नोबल स्टेटस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और हमारी जो स्लेविया है वो भी मान जाती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। वहीं जो जेसिका होती है सबके सामने चिल्ला चिल्ला के कहती है उसके बाद कि मैं हूँ प्रिंसेस। एंड इतना कहने के बाद जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं सारे के सारे गार्ड जाते हैं और जेसिका को जाके पकड़ लेते हैं। मतलब क्या मजा आ रहा है इस लड़की को पता नहीं। वहीं दूसरी तरफ जो ऐश होता है वो मोनिका को मना कर रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, और एक प्लान बी के लिए बोलता है। वहीं तब हमारी मोनिका जो बोलती है ठीक है अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो कि ऐसा करे तो चलो ठीक है ऐसा करो कि तुम आगे जाओ एफडेशा के पास जाओ और जो तुम्हारी एको है वो जाके तुम्हारे लिए वो सिल्वर वाला आर्च बनाएगी और उसके बाद हम पीछे से आर्मी भेज देंगे
पर जब हमारे एको जो है वो आर्च बनाने वाली होती है तभी उसके सामने नेवी आती है जो कहती है तुम्हें अपने आप को जल्द से जल्द डेवलप करना पड़ेगा ताकि तुम ऐश को बचा सको और उसको अपने ऊपर ड्राइव करा सको। तभी हमें दिखाया जाता है कि एनिया जो कि असल में वहीं पे होती है एंड गलती से यहाँ पे फंस चुकी होती है असल में। तभी उसे देखने के लिए मिलता है कि साइड में एक बच्चा है जो कि रोने वाला होता है तो उसको हंसाने की कोशिश भी करती है। वहीं दूसरी ओर जो एफ जाचा और ऐश होते हैं वो दोनों बात कर रहे होते हैं जहाँ पे हमारा ऐश बताता है कि मोनिका ने उसकी सारी की सारी डिमांड्स को ठुकरा दिया है और यहाँ पे आग लगाने वाली है एंड अगर तुम्हें बचना है तो यहाँ से जा सकती हो। तभी एफ जाचा बताते हैं मैं यहाँ पे चार्ज के लिए नहीं आई हूँ, असल में यहाँ पे अपनी छोटी बहन को ढूंढने आई हूँ जो कि कहीं कुंज के मेले में खो गई थी। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों के बीच में जब बात हो ही रही होती है तभी हमें दिखाया जाता है आन्या को जिसके हाथ का जो बच्चा होता है रोने लग जाता है। गार्ड्स उस लड़की के पास आते हैं उसे मारने के लिए लेकिन तभी हमारी स्लेविया वहाँ पे खड़ी होती है और कहती है कि असल में मैं ही प्रिंसेस हूँ एंड मेरे को पकड़ लो लेकिन मैं किसी भी सिटीजन को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकती हूँ, तुम लोग एक काम करो मेरे को मार दो। तब इसलिए वे कैसी बातें सुन के एफ जाचा उसके पास जाती है और इससे पहले वहाँ पे कुछ होता है तभी वहाँ पे ग्लेन आता है जो कि असल में अपनी स्वॉर्ड का यूज करके दरवाजे तोड़ देता है, सब जगह तोड़ देता है रेबेका की मदद के साथ। एफ जाचा का जो ड्रैगन होता है वो ऐश पे अटैक करता है लेकिन उसका आर्मर तब एक्टिवेट हो जाता है और तब वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबको पता चल जाता है असल में वो सिल्वर नाइट और कोई नहीं बल्कि असल में अपना ऐश ही है। और रेबेका उसको बोलते हैं कि चलो बच्चे करते हैं लेकिन ऐश उसे साफ साफ ठुकरा देता है एंड उसके बाद जाता है और वहाँ पे स्लीविया को अपने कंधे पे उठा लेता है एंड उसके बाद उसे ले जा रहा होता है उसके घर एंड उसको काफी अच्छा भी लगता है ये क्योंकि स्लीविया को उसी लड़के की याद आ रही होती है जिसने असल उसे बचपन में ऐसे उठाया था। जेसिका रात में फिर से ऐश के पास आती है लेकिन ऐश उसे फिर से मना कर देता है। जेसिका की ऐसी घटिया हरकतें देख के जो स्टूडेंट काउंसिल की जो हमारी रेबेका होती है वो उसे निकाल देती है प्रेसिडेंट के पोस्ट से। तब जो एफ जाचा होती है वो स्कूल में आ जाती है जहाँ पे जो रेबेका होती है वो बताती है कि असल में जो भी कुछ हुआ था असल में मोर्निका नहीं कराया था एंड असल में एफ जाचा जो है असल में मोर्निका के लिए ही काम करती है। मोर्निका असल में टेस्ट करना चाहती थी असल में उसकी बहन कितनी ज्यादा ताकतवर है उतनी कितनी ज्यादा ब्रेव है और एफ जाचा बताते हैं असल में वो अपनी बहन को ढूंढ रही है और कुछ नहीं जिसका नाम असल में सबारा है और असल में हमें पता है कि सबारा असल में और कोई नहीं बल्कि आन्या ही है। वहीं दूसरी तरफ जो मोर्निका होती है वो वापस अपनी सिटी में चली जाती है और सारा ड्रामा खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि आन्या जो है असल में उसे अब स्कूल में एक नौकरी मिल चुकी है एंड वो यहाँ पे वेटर का काम करती है। वही सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को दिखाया था कि असल में आन्या जो अपनी ड्रीम में वो भाग रही है एक ड्रैगन से और उसे वही नेक्रोमेंशिया वाले ड्रैगन्स की यादें आ रही होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे खाया जा रहा है। एक डरावने सपने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एको जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है और सुबह सुबह इतने ज्यादा थकने के बाद वो स्कूल भी नहीं जाती है यही सोच के कि अब वो नहीं जा सकती, आज उसकी हालत खराब है। तभी सीन शिफ्ट होता है हम लोग को दिखाया जाता है स्कूल का सीन जहाँ पे हमारा जो ऐश होता है वो अपने दोस्त रेमंड के साथ होता है। रेमंड ऐश को बताता है कि असल में एक कैंप होने वाला है जिसमें असल में सिर्फ कुछ सिलेक्टेड बच्चे ही रह सकते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है हम लोग को दिखाया जाता है स्कूल की असेंबली का टाइम जहाँ पे कैंप के बच्चों को चुना जा रहा होता है और तभी लूका नाम की एक लड़की को चुना जाता है एंड इस चीज को सुनने के बाद सभी बच्चे उसे काफी ज्यादा बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं एंड इस चीज को देखने के बाद हमारा ऐश पूछता है रेमंड से इस बारे में और रेमंड ऐश को बताता है कि असल में लूका एक ऐसी लड़की है जो कि असल में स्टूडेंट काउंसिल की एक जूनियर मेंबर है जो कि असल में काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके पास अनबिलीवेबल वाली स्ट्रेंथ भी है एंड सिर्फ इतना ही नहीं असल में उसने रेबेका का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड तोड़ रखा है और लोग लूका को इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि असल में वो स्कूल में 3 महीने से नहीं आई है और इसी एक कारण से जितने भी लोग होते हैं बिल्कुल भी नाखुश होते हैं। तभी जो हमारी रेबेका होती है वो बोलते हैं चलो ठीक है अब क्योंकि अब मेरी बारी आ चुकी है एक स्टूडेंट को चुनने की तो मैं चुनूंगी ऐश को क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है एंड रेबेका जो है वो असल में ऐश को चुनती है एंड हमें दिखाया जाता है ऐश और रेबेका को साथ में जहाँ पे रेबेका जो है उसे बताती है कि असल में ऐश के पास उसका कोई भी खुद का ड्रैगन नहीं है और इतना ही नहीं बल्कि उसके पास काफी अमेजिंग पावर्स है जो कि काफी ज्यादा काम आती है जो कि पिछले कुछ मिशन में हम लोगों ने देख लिया एंड वो चाहती है कि कैंप उसकी काफी ज्यादा मदद करे इस चीज में आगे बढ़ने में। तभी एक उड़ती उड़ती खबर आती है कि एक लड़की के कमरे में आग लग गई है एंड लोग जैसे ही वहाँ पे जाकर देखते हैं वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे लूकस है जो कि असल में अपने ड्रैगन के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही होती है जो कि काफी टाइम पहले खो चुका होता है वही 3 महीने का गैप वाला और क्योंकि वो अपने एस्ट्रो फोर्स का यूज करके नहीं मतलब पता कर पा रही है उन दोनों के बीच में फ्लो हो ही नहीं रहा है तो वो पता ही नहीं कर पा रही कि आखिर उसका ड्रैगन है कहाँ। और असल में अब जो लूका है वो चाहती है इन लोगों से कि ये इनकी मदद करे यानी उसकी मदद करे ताकि वो उसके अपने ड्रैगन से दोबारा वापस कनेक्शन पा सके। वहीं जब ये सब हो रहा होता है वहीं दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया था कि एको जिसे असल में वही सारे सपने आए रहे होते हैं जिसके कारण वो बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रही होती है और इन सब चीजों के बारे में ऐश को बताती है और तब ऐश जो होता है वो उसको थोड़ा संभालता है उसको बताता है सब कुछ ठीक होगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड तुम लोगों को अगर आज की वीडियो पसंद आए तो ऑफ कोर्स यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो तुम लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे वीडियोस तो तुम लोगों तक पहुंचती रहेंगी एंड ऑफ कोर्स यार तुम लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लेना क्योंकि अब मैं कुछ ज्यादा वीडियोस डालने वाला हूं क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है और सिर्फ इतना ही नहीं आने वाली टाइम में वीडियोस की डिले नहीं